नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। और दोस्तों, उम्मीद जय है हिंद आप सब भाई। बिल्कुल अच्छे होंगे, सब ठीक होगा। तो दोस्तों, पिछले कुछ 24-48 घंटे में काफी कुछ हुआ है। और एक तो सबसे बड़ी खबर आई है कि ईरान और सऊदी के बीच में, ईरान इसराइल के बीच चल रहा है। वो तो आप देख ही रहे हैं, काफी भयंकर बमबारी हो रही है। अभी सुनने मिला है कि इसराइल के किसी न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उसके आसपास भी बमबारी की है, मतलब मिसाइल्स दागे हैं ईरान ने। उसके बाद फिर इसराइल ने भी बड़े खतरनाक बम गिराए हैं, दोनों ने मिलकर, इसराइल और यूएस ने ईरान के ऊपर में। तो ये मामला जो है बढ़ रहा है अभी, और अभी फिलहाल तो कहीं कम होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। लेकिन इसी बीच सऊदी ने ईरानियन डिप्लोमेट जो कि सऊदी के अंदर मौजूद थे, उनको 24 घंटे में वहां से निकल जाने को कहा है। तो ये मामला धीरे धीरे डीसी और खराब होता जा रहा है। ओमान के अंदर भी अटैक हुआ है, इसराइल ने मिसाइल दागे हैं, वहां भी नुकसान हुआ है अच्छा खासा। तो काफी कुछ जो है एक साथ यहाँ पे हो रहा है। और जाहिर सी बात है, इसका जो असर है वो आपको पता है, जिस जगह जंग हो रहा है भाई, असर हमारे ऊपर भी आएगा। अभी थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर जंग और बढ़ता है तो इम्पैक्ट और भी ज्यादा हमारे देश में भी आ सकता है। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि भाई ये मामला शांत हो, लेकिन लगता नहीं है। इधर अमेरिका के भी फाइटर जेट्स गिर रहे हैं। कल तक जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइटर जेट काउंट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। आज पता नहीं अपना फाइटर जेट काउंट कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन जो मामला यहाँ पे डीसी जो खराब हुआ है सऊदी और ईरान के बीच में, इसमें पाकिस्तान बड़ा बुरी तरह फंस गया है। आपको पता है कि कुछ समय पहले जो आसिम मुन्नी है, सॉरी मतलब मुन्नू है, आसिम मुन्नू, उसने जो है शिया मौलवियों को लताड़ लगाया, धमकी लगाया कि भाई तुम्हें अगर ज्यादा मोहब्बत है, अगर हम ईरान पे चढ़ाई हमने किया और तुम बीच में कूदे, तो तुम्हें हम ईरान भिजवा देंगे। ठीक है, अब ऐसे में कुछ जो शिया मौलवी हैं डीसी, वो सामने खड़े हो गए हैं और भाई मुनीर की दबा के ना क्लास लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान के अंदर में सिया सुन्नी वाला मामला कहीं बढ़ मच जाए और विवाद कोई गृह युद्ध जैसा सिचुएशन ना बन जाए। कुछ लोग ये भी रिपोर्ट दे रहे हैं दोस्तों कि लगभग 2.5-3 लाख जो है पाकिस्तान के अंदर जो फौजी हैं, जो उनके आर्मी में है, वो शिया है। ठीक है, तो ऐसे में अगर ईरान पे पाकिस्तान चढ़ाई करता है तो कहीं ऐसा ना हो कि बगावत हो जाए पाकिस्तानी फौज के अंदर भी। तो ये भी खबरें चल रही हैं, तो काफी कुछ चल रहा है। पहले चलते हैं, कुछ वीडियोस दिखाते हैं आपको जरा पाकिस्तानियों के, वहां चलते हैं हम लोग पहले फटाफट, उसके बाद चर्चा करेंगे। और दो क्लिप है डीसी, छोटा सा क्लिप एक आखिर में है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ उर्फ कटोरा शरीफ का भी है छोटा सा क्लिप हमारे पास। कुछ उसने भी पाकिस्तानियों को तैयार रहने के लिए कहा है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इसलिए जरूर से तैयार प्रेस रहना। कर लीजिए। इसलिए तैयार। देख लेना यार, ठीक है, तैयार रहने के लिए बोला है। अच्छा, चलो ठीक है। धुरंधर अपना काम कर रहा है इसका मतलब। सऊदी अरेबिया ने ईरान की एम्बेसी के स्टाफ को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया है। उनके स्टाफ को और खास तौर पे मिलिट्री अताशी को कहा है कि आप निकल जाएं यहां से। ये एक एस्केलेशन है। दूसरी तरफ इसहाक डार पहुंचा हुआ है जहां पे मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब के वज़राए खारजा बैठे हैं और मुलाकात हो रही है। क्या ये किसी कोएलिशन की बात हो रही है जो ईरान के खिलाफ बनेगी, या ये कोई कोएलिशन है जो असल दुश्मन के खिलाफ बनेगी? ये जाहिर है कि हमें कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये मुलाकात जो है ना, वो मेरे कान खड़े कर रही है कि ये इस मौके पे ये मुलाकात क्यों की जा रही है। अब मेरे पाकिस्तानियों, आपने गौर करना है सूरत हाल पे। पिछले कुछ दिनों की डेवलपमेंट्स देखें। पाकिस्तान में एक मकतबे फिक्र के उलमा को बुला के धमकियां देना, और फिर अब सऊदी अरब का ईरानी सफारती अमले को मुल्क से निकाल देना। हालात एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं और हम कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर सकते, हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर नहीं दबा सकते। इस एस्केलेशन को रोकना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुदा न खास्ता किसी ऐसी जंग का हिस्सा बन जाएं जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी उम्मत के लिए नुकसानदेह हो। हम इस टाइम एक ऐसी पिकल में फंस चुके हैं जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। एक ऐसी दलदल है जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। हम जिस तरफ भी जाते हैं, जो रास्ता भी लेते हैं, वो सब रास्ते तबाही के लिए हैं। हम अगर आलमी ताकतों को खुश करने के लिए बिलफर्ज ईरान पे चढ़ दौड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए हम एक सिनारियो समझ लेते हैं कि जी ईरान गिर जाता है जैसे इराक गिर गया था। 1 दहाई से ज्यादा लगा इराक को थोड़ा स्टेबल होने में। उस दौरान दाइश, आइसिस, पता नहीं कौन कौन सी तंजीमें बनी और हर दिन ऐसे ऐसे धमाके हुए कि लोग सोचते थे ये हो क्या रहा है मुल्क में।
वहां धमाके, फिर उसके बाद शाम में चली गई बात, और कहां से कहां मामला चले गए। पाकिस्तान क्या मुतहम्मल हो सकता है इस चीज का कि हमारे बॉर्डर के उस तरफ ऐसे हो और वो स्पिल ओवर होकर यहाँ आ जाए? हमारे लिए ये भी नुकसानदेह। हमारे लिए दूसरा अगर पॉइंट आप देखें तो नुकसान ये है कि ये सब करने के बावजूद ईरान सरवाइव कर जाए, तो हमारा नेबर तो ईरान नहीं रहना है, तो फिर कैसी दुश्मनी होगी। सोचें कि इधर हमने अफगान तालिबान से दुश्मनी रख ली, ईरान से दुश्मनी, उधर इंडिया से। फिर अगर ये तीनों हाथ मिला लेते हैं फ्यूचर में और कहते हैं जी ये पाकिस्तानी बुराई की जड़ है, इसे खत्म करना है, फिर क्या होगा? माय गॉड। सऊदी अरब ने ईरानी सफीरों को कहा कि नापसंदीदा शख्सियात निकले हमारे मुल्क में से बाहर, और साथ ही साथ एक इत्तेहाद हुआ है इसराइली मीडिया में, बहरीन के मीडिया में और यूएई के मीडिया में। उनका चैनल 12 है और यहाँ पे भी चैनल्स हैं, इन्होंने मिलकर एक आपस में इत्तेहाद भी किया है, यानी मीडिया का भी एक नॉर्मलाइजेशन हुई है, एक दूसरे को तस्लीम करके इकट्ठे काम करना शुरू किया है, ये भी हो गया। दूसरी तरफ अरब अमारात जो है वो भी ये इंदिया दे रहा है, और सऊदी अरब से भी ये खबरें आ रही हैं कि अब बाकायदा एलानिया तौर पे यहाँ पे अमेरिकन को ऑपरेशंस की इजाज़त दी जाएगी कि यहाँ से ऑपरेट कर सके, क्योंकि ईरान हमारे ऊपर अटैक करता है, उनका ये कहना है। तुर्की जो है उसके भी स्टेटमेंट्स थोड़े थोड़े से अब बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अरब ममालिक से अब ईरान के ऊपर अटैक होगा और पाकिस्तान को इस लड़ाई में उतरना पड़ जाएगा। पड़ क्या जाएगा? पाकिस्तान की तो ऐसा लगता है ख्वाहिश है कि वो इस लड़ाई में उतर जाए, क्योंकि जहाँ डॉलर वहाँ पे हमारी लड़ाई होती है। अमेरिका डॉलर देता है तो हम मुजाहिदीन बना देते हैं कि जनाब ये तो मुजाहिदीन है, ये तो कमाल लोग हैं। अमेरिका दोबारा डॉलर देता है तो हम कहते हैं नहीं ये तो दहशतगर्द थे, और फिर डॉलरों की लालच आती है तो हम उनको लाके पाकिस्तान में बसा देते हैं, फिर डॉलर की लालच आती है हम उनके ऊपर बमबारी शुरू कर देते हैं। तो हमारा तो जनाब डॉलरों के साथ है मामला। ईरान के साथ कौम की हमदर्दी इसलिए नहीं है कि कोई शिया सुन्नी का मामला है, नहीं। ईरान के साथ कौम की हमदर्दी इसलिए है कि ईरान को मारने वाले अमेरिकन और इसराइली है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने सारी जिंदगी कौम को यह बताया कि इसराइली भी बहुत बुरे हैं और अमरीकी भी बहुत बुरे हैं। अब कौम के दिमाग में वो बात बैठ गई है, तो कौम कह रही है जी अगर वो इतने ही बुरे हैं तो आज ईरान उनसे लड़ रहा है, तो आप ईरान से क्यों लड़ने जा रहे हैं? तो ये कौम जिसके लिए दुआ कर रही है ये उसके साथ लड़ने जा रहे हैं। ये बड़ा महंगा काम पड़ जाएगा और बहुत अजीब काम हो जाएगा। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं इमामिया ईदगाह स्कर्दू में ईद अल फितर की नमाज के खुतबे से अलामा शेख जवाद साहब ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर 8 लाख फौजियों में से 3 लाख फौजी शिया हैं। तुमने उन 3 लाख फौजियों की तौहीन की है, उनसे माफ़ी मांगो। तुमने ये क्यों कहा है कि हम यहाँ से चले जाएं? तुम क्यों नहीं चले जाते? उन्होंने क्या कहा सुनिए। हम मुहब्बे पाकिस्तानी थे, मुहब्बे पाकिस्तानी हैं और मुहब्बे पाकिस्तानी रहेंगे। हमें आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आपने ये कार्रवाई करके और शिया ने हैदर करार को ये कह के कि आप अगर ज़्यादा हैं तो ईरान चले जाएं, आपने सबसे पहले अपने आप को मुतनाज़ बनाया और फिर पाकिस्तान की आर्मी को मुतनाज़ बनाया। ये पाकिस्तान की फौज है, ये आपके वर्दी जो है ये पाकिस्तान की वर्दी है, आर्मी की वर्दी पाकिस्तान की वर्दी है। इसलिए मेहरबानी फरमाएं, अपनी लैंग्वेज को भी दुरुस्त करें, हमें डराने की कोशिश ना करें। ये कौम आपसे डरने वाली नहीं। आप अमेरिका के नौकर बनने जा रहे हैं, आप इसराइल के नौकर बनने जा रहे हैं, आपको उनसे हमदर्दी है तो आप इस मुल्क से चले जाएं। अच्छा अभी आते हैं कटोरा शरीफ पे। लेकिन देखा दोस्तों आपने, है ना डीसी, बड़ा मामला इंटरेस्टिंग है। और ये बात क्या है कि तो देखो दो चीजें होनी है यहाँ पे, जो मुझे लगता है डीसी, मैं थोड़ा रख दूं अपनी बात, उसके बाद दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके जरूर से साजिश करना है हमें। थोड़े से मैं कर देता हूँ। मुझे क्या लगता है डीसी यहाँ पे कि एक दो चीजें होने की चांसेस है। या तो अगर जो सिचुएशन लग रहा है, क्योंकि देखो लगातार एनर्जी जो भी पावर प्लांट्स हैं या फिर एनर्जी वाले जहाँ पे ऑयल वगैरह है वहां पे ईरान भी निशाना बना रहा है, ईरान के अंदर भी निशाने बन रहे हैं, ठीक है। यूएस इजराइल भी अटैक कर रहा है, और जिस तरह से यूएई के ऊपर में, सऊदी में, ओमान में, कतर में लगातार हमले अभी भी जारी हैं और ईरान रुक रुक के मिसाइल मार रहा है उनके ऊपर में, आज नहीं तो कल इनकी बस तो हो जाएगी, ठीक है। ये भी बोलेंगे भाई अब कितना नुकसान झेले हम, बहुत हो गया अब तो चढ़ाई तो करेंगे, चढ़ाई करेंगे। हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान साथ बैठा हुआ है सऊदी का। तो ये मामला चाहे और ना चाहे, और आसिम मुंडी ने जिस तरीके से शिया मौलवियों को लताड़ा है, ये मामला चाहे ना चाहे शिया सुन्नी तो पाकिस्तान के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है अगर ये मामला आगे बढ़ा तो, ठीक है। और जिस तरीके से यहाँ पे इशारा किया गया इस मौलवी के द्वारा कि भाई साहब 8 लाख में 3 लाख शिया फौजी हैं, तो आप मतलब समझ रहे हैं इशारा किस तरह है। अब देखो यार, बार बार मुनीर का प्लीज आप नाम ना लिया करें, मुनीर को बीच में मत घसीटो, ठीक है।
पर हाँ इतना बोल सकते हो सर कि जो काफिर खड़े हो रहे हैं सर, ये आप बोल सकते हो, जो मुस्लिम थे, रियल मुस्लिम थे, वो मतलब गुलामी हाँ कर वो रहे तो हैं, साथ खड़े हैं, वो तो वो गुलामी कर रहे हैं उधर सर। खड़े हुए हैं। नहीं देखो, हाँ जो इस इमरान रियाज खान ने जो बात कही कि यहाँ बात ये नहीं है, बात है कि आपने शुरू से ये बताया है कि इसराइल दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है और हिंदुस्तान दुश्मन है, ठीक है। और आप चलो हिंदुस्तान का तो गेम यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हैं। मैटर यहाँ पे ये है, बात नहीं है कि आप सऊदी के साथ खड़े हैं। अब बेटर है कि आप वहां जाके बैठे हुए हैं जहां पे इसराइल भी बैठा हुआ है, जहां पे अमेरिका भी बैठा हुआ है। हाँ, वो कटोरा शरीफ बैठा हुआ है सर। मुनीर का नाम मत लिया करो प्लीज यार। हाँ नहीं, मैं मुनीर की बात, मुनीर तो अच्छा लड़का है, मुनीर तो हाँ बढ़िया लड़का है सर। अच्छा लड़का तो है। एक तो सर, हाँ एक तो आप देखो ना सर, धुरंधर 2 में भी सर एक पॉलिटिशियन की लड़की को सर मामला सेट था वहां पे भी, ठीक है सर। यहाँ भी सर बड़े पॉलिटिशियन है सर, उसकी उसकी लड़की के साथ बंकर में सर मामला सेट है। तो यार ऐसे ऐसे यार, सॉरी यार गौरव भाई, ऐसे नहीं बोलते यार खुल के यार, मीडिया पे समझा करो यार। अरे मैं तो मतलब बात कर रहा हूँ सर। अरे यार मतलब सबको Sorry। बताया जा रहा है यार, आप एक अच्छा तरीके ये से जो वाला पार्ट, पाकिस्तानी आ रहे हैं देखने के लिए, वो समझ जाएंगे यार कहानी को। अरे यार ऐसे मत बोलो। बात तो सही है यार। ये मामला कट कर देता हूँ, यहाँ ये कट लगा दूंगा मैं। अच्छा चलो छोड़ो, ये बात छोड़ो, ये सब बात नहीं करते हैं। आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे दोस्तों। पहले ये सुनो क्लिप आप। पाकिस्तान की तो सरमायाकारी बेशक बहुत तबाह बर्बाद हो गई है। तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक खिताब किया शहबाज शरीफ ने, और कौम को कहा क्या। अब अंदाज़ा करें, खिताब वज़ीर आज़म का 105 बंदे सुन रहे थे। शहबाज शरीफ की अपनी टीम, फील्ड मार्शल की अपनी टीम, इतलात की टीम अलहदा, मरियम नवाज की टीम अलहदा, ये सारे रल के 105 भी नहीं बनते। सिर्फ 105 बंदे ऑनलाइन शहबाज शरीफ को सुन रहे थे। ये हालात है शहबाज शरीफ के। यहाँ पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म उसको बनाया गया जिसको 105 बंदे सुन रहे थे, और वो कहता है जी सादगी अपनाएं और सादगी को अपना ओढ़ना बिछौना बनाए। तो भाईजान अपनी भतीजी को कहना सी ना, खुद जहाज ले रहे हैं 11-11 अरब के, और अवाम को कह रहे हैं कि सादगी अपनाओ। खुद नए से नए सूट पहन के सारा टब्बर लेके पूरी दुनिया की सैरे, और पाकिस्तानी अवाम जो है सादगी अपनाए। खुद वजीर आजम हाउस और ऐवान सदर के बजट और वजीर आला हाउस के बजट बढ़ा के आसमान पे पहुंचा दिए हैं। अवाम को कह रहे हैं सादगी अपनाओ। खुद निकलते हैं तो 40-40 गाड़ियों के काफिले, और अवाम को कह रहे हैं कि सादगी अपनाओ। अपना इलाज दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों में, और अवाम को कह रहे हैं कि सादगी अपनाओ। जब जाते हैं तो स्पेशल तैयारा लेकर जाते हैं एयरफोर्स का, दुनिया के महंगे तरीन होटलों में ठहरते हैं, रिश्तेदारों को और मुलाजमों को साथ ले जाते हैं, और अवाम को कहते हैं सादगी अपनाओ। देखा सर, ये एक बात यहाँ पे पता है क्या है डीसी, मुझे लगता है कि मेरे अंदर सर, मेरे तुम्हारे अंदर भी सर काबिलियत है सर, हम भी बन सकते हैं पाकिस्तान का सर पीएम सर। आप देखो ना सर, 105 लोग उसको, वो कल ईद के मौके पे वो सामने आया सर, बताया उसने कि देखें जी बड़ा महंगा ईद है हमारे लिए, और हालात बड़े खराब हैं, हमें मजबूरन पेट्रोल के दाम और बढ़ाने पड़ेंगे, और पता नहीं क्या क्या ये सब बातें करा उसने। फिर कहा कि आप जो है एक की जगह आधी रोटी खाएं, थोड़ा ये सब कम करते खाना वाना, और ज्यादा इधर उधर है ना, पार्क वार्क में घूमने ना जाएं, तो घर में रहें, लाइटें बंद कर रखें, तो ये सब बातें उसने कर दी। और अब पाकिस्तान इसको ट्रोल करने में लगे हुए हैं यार डीसी की। अब यार मतलब खुद तो घूमे जा रहा है यहाँ वहाँ, जहाज उड़ा उड़ा के जा रहा है, और यार हमें कह रहा है कि हम आधा रोटी खाएं। ये गलत बात है मेरे हिसाब से यार। वो सही कह रहा है गौरव भाई। आपने इनकी आवाम की बातें सुनी नहीं है। हमारे पास तो बहुत पैसा है ना, वैसे भीख मांगता फिर रहा है प्राइम मिनिस्टर, और भाई साहब आटे की लाइन में पूरी आवाम लगी हुई है। इनकी आवाम बोलती है कि हमारे पास में बहुत पैसा है, गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं होगा। तो बात समझा करो सर इनको। भाई दुनिया को, अमेरिका को, या खासकर ट्रम्प को पता नहीं चलना चाहिए कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा वो है। तो इसीलिए आवाम के ऊपर लगा रहा है कि भाई तुम लोग थोड़ा शो ऑफ कम करो। हाँ शो ऑफ कम करो अपना भाई। ये आवाम को ज्यादा ही पैसा खर्चा कर रही है ना। ये बात से मैं कुछ हद तक तो एग्री कर जाऊंगा। ये बात तो देखो, भले ही पॉलिटिशियन कितना भी शो ऑफ कर दे, वो तो भाई पता है कि पॉलिटिशियन है भाई, उनको रहना पड़ेगा उस तरीके से, जहाज में घूमना पड़ेगा, और भाई महंगे महंगे शर्ट्स और जैकेट्स ये सब तो पहनने पड़ेंगे, महंगे महंगे बैग्स, जूते, मतलब बैग और जूते रखने पड़ेंगे। वो तो भाई पॉलिटिशियंस है, और फौजी हैं, जनरल जो भी उनके हैं भाई, ऊपर वाले हैं उनको तो। लेकिन यार आवाम को तो घास खाना है ना, आवाम को तो दिखाएंगे घास खाता हुआ, तब तो पैसे भी बाहर से आएंगे और लोन भी आएंगे। तो देखो पाकिस्तानियों, तुम्हें ये बात समझना होगा, ठीक है। हम यहाँ बैठ के इस बात को समझ रहे हैं। अब मैंने क्यों बोला कि हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं पाकिस्तान का डीसी, देखो एक तो वॉचिंग हमारी ज्यादा आ जाती है,
उसके उस हाँ पे 105 देख रहे हैं। हम लाइव हम्म, करते हैं, लाइव तो बहुत समय से किया नहीं है, लेकिन लाइव करते हैं, फिर भी 200-300 लोग तो आ ही जाते हैं हमारे दोस्त लोग देखने हमें, है ना। हम्म, उसमें कई पाकिस्तानी भी रहते हैं जो हमें बड़ा पसंद करते हैं। तो ऐसे में तो ऐसे में डीसी बस एक ही काम नहीं आता सर, भीख मांगने वाला, लेकिन अगर वो सीख जाए थोड़ा सा, हम मतलब अगर उसके बदले सर डॉलर वॉलर हमारे पास भी रहे तो अरे, वो ट्रेन वो टेंशन मतलब वो ट्रेनिंग कर लेंगे सर हम कहीं ना कहीं क्लास क्लास लगाएंगे अपनी भीख मांगने के लिए वो सब सीख जाएंगे। नहीं देखो, पूरा भाई प्रधानमंत्री बनने का क्या एलिजिबिलिटी क्या है वहां पे? कहानी तो यही है ना डीसी की, एक तो तुम्हें टिप टॉप में रहने का है, मांगने आना चाहिए बढ़िया से, और दूसरा अपनी आवाम को दिखाना है कि आवाम घास खा रही है। ये प्रोजेक्ट होता है, हम्म, ये आपको सही प्रोजेक्ट बात। दिखाना है भाई लोग, ठीक है, कि आवाम बड़ी गरीब है, आवाम नाले में रह रही है, सुअरों की तरह लौट रही है, घास खा रही है, और देखो हम तो बस मांगने आए हैं, हमारी तो यार मजबूरी है। अब देखो नया चूरन दिया जा रहा है कि अब अभी ये मरियम नवाज का जहाज स्विट्जरलैंड में पहुंचा हुआ है, काफी दिन हो गए वहीं उसके पे है भाई साहब उसका जहाज। मरियम नवाज यहीं पे है पाकिस्तान में पंजाब में, अब दिखा रहे हैं देखो देखो अब वो मरियम नवाज तो यहीं पे जहाज ही तो है वहां पे। अबे साला गया कौन है ये भी बता दो उसमें तो जहाज में। उसका गया है ना, अभी जो शादी हुई थी सब तो खबरें तो चल रही थी, वही हनीमून के लिए घूम रहा है यहाँ वहां से अलग अलग। उसके बारे में बता नहीं रहे ना ये लोग के वो गया है, नहीं बता रहे हाँ ये वही लोग, वही बात है। हाँ, छिपा रहे हैं इस बात को। ये तो मोटा मोटी कहानी दोस्तों यही है। अब देखते हैं पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या बनता है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है ना। दोनों दोनों चीजें हैं, अब मामला अगर बढ़ता है तो फिर सऊदी वूदी कूदेगा अगर गेम में, तो पाकिस्तान को तो कूदना ही पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है उसके बाद, है ना। लेकिन खैर जो भी होगा थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा, एंड आई होप कि जिस तरीके से प्रिपरेशन हो रही है, मैंने देखा कि आज भी कुछ जहाज जो है वो ऑयल ऑयल लेके जो है पहुंचे हैं भारत में, तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज को जितना हो सके असर यहाँ पे कम रहे, और वैसे तो चाहेंगे कि बंद ही हो जाए तो बेटर है, लेकिन जो सिचुएशन लग नहीं रहा है भाई, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, बंद होता हुआ दिख कम रहा है। चलो तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर से बताइए हमें, आप लोग भी साजिश कर दीजिए, अपने हिस्से की साजिश हमने कर दी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।